जय श्री कृष्ण। श्रेया आर्ट चैनल में आप सबका स्वागत है और जय माता जी। तो आज हम बनाएंगे दूसरा पार्ट बनाएंगे फ्रेंड्स। तो देखो दूसरा पार्ट में मैंने ऊपर वाला भाग भी कंप्लीट कर दिया है और ये वीडियो मैंने मेरी चैनलों पर ऊपर का पार्ट कैसे बनाना है वो भी आप सब लोगों को सिखाया है। ये पर ये नारियल में दूसरा या तीसरा क्या पहला पार्ट जो भी बनाऊंगी उसमें मैं बिगनर लोगों के लिए सिखाने के लिए ये नारियल बनाया है। तो दूसरा पार्ट में मैंने यहाँ से यहाँ तक इसका बना दिया है। देखो यहाँ से एक ही डिजाइन मैंने डाली है, वो भी सिंपल वाली डिजाइन बनाकर आप सब लोगों को सिखाई है। तो जहाँ मैंने पहले वाला पार्ट छोड़ा था वहाँ से अब मैं दूसरा वाला पार्ट शुरू कर रही हूँ और यहाँ से मैं आप दिखाती हूँ। बस इतनी सी मुझे डिजाइन डालनी है, बहुत सारी लंबी डिजाइन यहाँ मैं नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे नीचे नीचे वाला पार्ट है वहाँ से थोड़ी सी मोटी वाली लंबी वाली डिजाइन यहाँ से डालनी है। तो इसलिए मैं यहाँ सेंटर में थोड़ी सी और बिगनर लोगों के लिए जो लोग सीखते हैं नारियल में उसके लिए मैं छोटी सी डिजाइन यहाँ से बनाना सिखाया है। तो अब मैंने 3 मोती यहाँ से वाइट ले लिया है और यहाँ से मैंने थोड़ा सा मोती का कलर भी चेंज किया है क्योंकि आप देख सकते हो जो मेरा ऊपर वाला मोती है वो थोड़ा सा पॉलिश किया हुआ मोती है और यहाँ जो आप मरून और ऑरेंज देख सकते हो थोड़ा सा मोटा वाला मोती है और वाइट है वो एकदम पॉलिश किया हुआ मोती है। तो अक्सर हमें ऐसा चल चल जाता है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं हो कि आप ऐसा ही मोती ले सकते हो। आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा फर्क रखा है फिर भी डिजाइन कितनी उभर कर आएगी। तो यहाँ से मैंने पहले वाइट डिजाइन डाली है, फिर 3 3 मोती लेकर मैंने यहाँ से डिजाइन बना दी है। अब मैंने स्क्वायर बनाया है, पहले 3 स्क्वायर बनाया है, बाद में 2 ऑरेंज मोती लेकर एक यहाँ से बनाया है। अब दोनों तरफ से हमें स्क्वायर ऐसे 3 3 बनाना है और सेंटर में हमें ऑरेंज वाली डिजाइन डालनी है। तो फिर से मैंने यहाँ से 2 मोती मैंने ये ऑरेंज ले लिया है। देखो यहाँ से 2 मोती ऑरेंज लिया है और 1 मोती वाइट लिया है। अब यहाँ से सामने वाला मोती में से ऐसे सीधा निकल जाना है और फिर से हमें वापस आ जाना है। और थोड़ा सा धागा मेरा लंबा था तो इसे मैंने न्यू धागा लिया था तो इसे थोड़ी सी गांठ लग गई थी क्योंकि अक्सर हम लंबे धागे रखते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। बाद में हम भरते जाते हैं तो ये धागा या वायर हो अच्छी तरह से सेट हो जाता है। अब यहाँ से मैंने वाइट मोती लिया है और वाइट मोती में से सीधा निकल जाना है। बस इसी तरह हमें गोलाई में 3 3 स्क्वायर बनाना है और फिर ऑरेंज स्क्वायर बनाना है। तो इसी तरह गोलाई में हमें ऐसी डिजाइन बना देनी है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक मैंने भर दिया है। अब मैंने एक वाइट और 2 मैंने ऑरेंज लिया है। अब जो 2 ऑरेंज मोती है इसमें से ऐसे सीधा निकल जाना है और फिर से हमें वापस आना है और वापस आकर हमें यहाँ ऑरेंज वाला मोती लिया है इसमें से ऐसे सीधा आ जाना है। तो देखो एक स्क्वायर बन गया है और यहाँ से आपको फ्रेंड्स थोड़ी सी लाइट नहीं आएगी क्योंकि हमारे घर संडे के दिन लाइट चली गई थी। तो ये वीडियो संडे का है। तो करीब 3 4 घंटे तक लाइट नहीं थी तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा ऐसे धूप का प्रकाश में मैंने थोड़ा सा शूट किया था। तो यहाँ से देखो जितना मुझे था इतना मैंने आप सब लोगों को यहाँ से लाइट आई थी वहीं से मैंने बारी में से भी शूट किया है। जितना धूप का प्रकाश आता था उतने में मैंने जो आप लोग को सिखाया था क्योंकि मैंने शुरू किया था तो मुझे वीडियो भी कल अपलोड करना था तो इसलिए मुझे थोड़ी सी लेट करूँगी तो बहुत दिन हो जाता है और मेरा व्यू है वो डाउन हो जाता है फ्रेंड्स। इसलिए मैं करीब 2 3 दिन बाद मैं आप सब लोगों को वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो होता है कि लाइट चली जाती है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है पर करीब मैंने 3 4 वीडियो ही ऐसा शूट किया है लाइट के बगैर। बाकी तो लाइट आ गई थी तो मैंने यहाँ से और थोड़ी सी मेरी मोबाइल की बैटरी है उसमें से मैं थोड़ा सा वीडियो शूट किया है। तो यहाँ से आप देख सकते हो 2 ब्लू और 1 ऑरेंज लिया है।
यहाँ से मुझे शाम हो गई थी, तो मैंने मेरी मोबाइल की बैटरी लेकर मैंने आपको शूट किया है। तो देखो मैंने आधी लाइन तो भर दी है। अब सामने वाला मोती वाइट है, इसमें से ऐसे सीधा निकल जाना है। अब यहाँ से फिर से 3 मोती वाइट लेना है। दो ब्लू और एक ऑरेंज लेना है। और ऑरेंज वाला मोती है, इसमें से सीधा निकल जाना है। और थोड़ा सा खींच कर भरना। खींच कर भरोगे तो वायर में अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। वायर या धागा लो तो देखो मैं कितना खींच कर भरती हूँ, तो ऑटोमेटिक डिजाइन है वो अच्छी तरह से एकदम सेट होना शुरू हो गई है। क्योंकि खींच कर नहीं भरोगे तो लूज होता है, तो आपका जो वायर या धागा ऐसे भरते समय दिखता है। तो यहाँ से मैंने मेरी जो बैटरी की है मोबाइल की, उसमें लेकर भी मैंने आपको दिखाया है, ताकि आपको देखने में दिक्कत हो जाए नहीं। और कोई भी आपको वीडियो में मुझसे भी गलती हो गई हुई है तो ज़रूर से कमेंट कर कर बताना। और यहाँ से मैंने फिर से 2 वाइट और एक ऑरेंज ले लिया है। और अगली बार मैं कैसा वीडियो अपलोड करूँ वो ज़रूर से आप कमेंट कर कर बताना कि आप लोगों को कैसी डिजाइन बनानी है और किस तरह से मैं डिजाइन बनाऊँ, वो ज़रूर से कमेंट कर कर बताना। यहाँ से मैंने 2 ऑरेंज और एक ब्लू मोती लिया है। इसमें ब्लू जो ये डिजाइन में ब्लू है वो स्क्वायर बनना चाहिए। देखो अब पीला मोती में से मैं आ गई हूँ। अब यहाँ से एक ब्लू और 2 ऑरेंज लेना है, तो ये अच्छी तरह से एक स्क्वायर बन जाएगा। और जो ऑरेंज मोती है इसमें से ऐसे सीधा निकल जाना है। मैंने या इस वीडियो में इतना स्किप भी नहीं किया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है तो मैं थोड़ा वीडियो फास्ट रखती हूँ। पर जो बिगनर लोगों को लिए मैंने ये नारियल बनाया है, तो मैंने बहुत सारे वीडियो में ज़रा भी मैंने फास्ट नहीं रखा है। तो ये वीडियो आप जिन लोगों को नारियल सीखना है वो ज़रूर से ये वीडियो ध्यान से देखेंगे। तो एक बार देखेंगे तो भी आपको आ जाएगा। और यहाँ से फिर से 3 मोती हमें ऑरेंज ले लेना है। क्योंकि फ्रेंड्स आधे घंटे का या 1 घंटे का भी वीडियो हो जाता है, पर इतना वीडियो मैं लंबा डालूंगी तो आप लोग स्किप कर देखोगे। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इस बार तो मैंने ज़्यादा ऐसे लंबा रखा है, पर मैंने थोड़ा सा बढ़ाया नहीं है। और यहाँ से सामने वाला वाइट मोती में से सीधा निकल जाना है। और एक बहन की कमेंट आई थी कि आप ऐसे जो पर्स आता है मोती का वो भी बनाना सिखाइएगा। तो मैं थोड़े दिन बाद भी ये कमेंट का जवाब ज़रूर से दूंगी। और एक बहन की कमेंट आई थी कि जो ठाकुर जी का तकिया है वो बनाना सिखाइए। पर मेरे चैनल में मैंने शुरू की थी तब मैं ठाकुर जी का सिंहासन के साथ मैंने ये तकिया बनाना सिखाया है। और इस तकिया मैंने पीला और मरून वाला मोती लेकर ज़रूर से आप देख लीजिए। जिन बहन ने मुझे कमेंट की है वो एक बार मेरा शुरू से वीडियो देखे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से अब एक डिजाइन कंप्लीट पूरी हो गई है। और 2 मरून और एक मैंने ऑरेंज लिया है। अब यहाँ से मरून वाली डिजाइन हमको बनानी है, जो अब लास्ट वाली डिजाइन बाकी है। बाद में हमें यहाँ से नीचे मैं तीसरा पार्ट डालूंगी, तो यहाँ से आप सब लोगों को तीसरा पार्ट भी बताऊंगी। तो कंप्लीट तीसरा पार्ट में तो ज़रूर से ये नारियल पूरा हो जाएगा।
पहले पार्ट में मैंने ऊपर वाली डिजाइन बनाई थी और दूसरा पार्ट में मैं सेंटर वाली डिजाइन बनाई ही। अब तीसरा पार्ट में जो नीचे वाली मोटी वाली डिजाइन है वो मैं बनाऊंगी। और ये कमेंट में ज़रूर से बताना कि मैं तीसरा पार्ट में ये आप लोगों को किस तरह की डिजाइन चाहिए, वो मैं बनाकर आप सब लोगों को बताऊंगी। पर पहले आप जिन लोगों को सीखना है यही डिजाइन, तो आप पहले कमेंट कर कर बताना, ताकि मुझे ऐसे वीडियो बनाने में 2-3 दिन लग जाते हैं फ्रेंड्स। तो ज़रूर से ये वीडियो अपलोड हो जाए तो आप अपलोड में देख कर ज़रूर से कमेंट कर देना। तो यहाँ से मैंने 2 मोती मरून लिया है और एक मोती मैंने पीला वाला लिया है। तो यहाँ से ये डिजाइन बहुत ही अच्छी बन जाएगी और सेंटर में सभी जगह एक एक पीला वाला मोती यहाँ से आएगा। ये थोड़ी सी डिजाइन मैंने अलग रखी है और ये बिगनर लोगों के लिए ही डिजाइन बनाई है। और ऐसी डिजाइन हम तोरण भरते हैं, नारियल भरते हैं, या कोई भी मोती की डिजाइन में ये अलग अलग टाइप की डिजाइन आती ही है। तो इसलिए मैंने ये डिजाइन यहाँ रखी है, ताकि आपको आगे तोरण भरने में ऐसी डिजाइन आए तो भरने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो 2 मोती मैंने मरून और एक मोती यहाँ से पीला वाला लिया है। तो सेंटर में ऐसे अच्छी तरह से स्क्वायर बनना शुरू हो गया है। देखो यहाँ से इसे गोलाई में ऐसे पीला वाला सेंटर में ये डिजाइन बन गई है। और यहाँ से ऊपर से मैंने एक मरून वाली डिजाइन भी डाल दी है। देखो यहाँ से आपको सिखाया है। और मेरे चैनल में मैंने यहाँ नारियल वाली भी डिजाइन सिखाई है आपको। जो ऊपर से नारियल में कैसे भरना है वो पहले से छेले तक आप देख लेना। तो मैंने ये डिजाइन भी आप लोगों को सिखाई है, इसलिए मैंने 3-3 मोती लेकर यहाँ से गोलाई में पहले बना दिया है। अब देखो मैंने ये नारियल कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ से मैं तीसरा पार्ट शुरू करूँगी, तो ऊपर वाले जो झुमका है वो भी नारियल का बताऊँगी और यहाँ से बड़ी वाली डिजाइन डाल दूँगी। तो आई होप कि मेरा वीडियो आप सब लोगों को पसंद आया हो, तो एक लाइक करना ना भूलना और बेल आइकन वाला बटन है वो ज़रूर से प्रेस करना, तो मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबको जय श्री कृष्ण एंड जय माता जी।